हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम जो है वो आज क्लास 12 की फर्स्ट चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था उसे जस्ट कंटिन्यू करेंगे। फ्रेंड्स, हमने इससे पहले जो है वो फर्स्ट चैप्टर यानी कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हैं इसका हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज़ होती है, किसने किसने कैसे कैसे डिस्कवर किया, है ना। इस चीज़ के बारे में हमने जो है वो अपनी पिछली वीडियो में देखा था, बहुत ही बेसिक से देखा था, इंट्रोडक्शन देखे थे। ठीक है, चलिए आज जो है वो हम जो है वो नेक्स्ट जो टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास जो आपको दिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज। यानी कि जो चार्ज की जो ओरिजिन है ना, मतलब चार्ज की जो उत्पत्ति हुई है ना, चार्ज कहाँ से आई है, चार्ज उसके बारे में हम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी को देखेंगे कि क्या बोलता है जी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी इस चार्ज ऑफ ओरिजिन के बारे में। ओके, तो ये जो हेडिंग है वो तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि चार्ज की जो ओरिजिन है, मतलब चार्ज कहाँ से उत्पन्न हुआ है, कैसे उत्पन्न होता है, इसके बारे में इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी क्या बोलती है, इसी को हम इस टॉपिक में जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो देख चलते स्टार्ट करते हैं। देखो, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, है ना, जो कि थ्योरेटिकल पार्ट है। तो थ्योरेटिकल पार्ट में आप चीज़ों को लाइन टू लाइन जितनी अच्छे से पढ़ पाए ना, और उस चीज उन लाइन का जो मीनिंग है वो समझ पाए तो बहुत अच्छी चीज़ होती है, आपके कुछ जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते हैं। ठीक है, चलिए बोल रहे हैं कि वी नो वेरी वेल दैट मैटर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। हम सभी जानते हैं कि जो जितने भी मैटर्स होते हैं, है ना, चाहे ये पेंसिल ही बोल लो या कोई भी आपका आयरन हो सकता है, और लोहा हो सकता है, आपकी जो कॉपी बुक्स वगैरह हैं, ये सब जो मैटर्स होते हैं, है ना, या कॉपर्स हैं, दुनिया में जितने भी आपके पास जो भी आपको दिखाई देता है ना, वो सब क्या चीज़ है, मैटर्स हैं। और वो किससे मिलकर बना होता है जी, मॉलिक्यूल से बना होता है, मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से बना होता है। ईच मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट वन और मोर एटम्स। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स जो होती है वो क्या होते हैं, एटम्स। मॉलिक्यूल से मिलकर ही क्या बनता है, आपका एटम्स बनते हैं, है ना। तो द होल मास ऑफ एनी एटम इज सपोज्ड टू बी सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ एटम, है ना। जो किसी भी एटम के जो मास होते हैं, जितने पूरे जो मास होते हैं, होल मास जो होते हैं, उसके सेंटर में क्या होते हैं जी, सिचुएटेड होते हैं। क्लियर, विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है ना, इस चीज़ को हम बहुत अच्छे से समझेंगे, जो डायग्राम वगैरह से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इट इज़ फाउंड दैट न्यूक्लियस कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, वन प्रोटॉन्स और सेकेंड जो है वो न्यूट्रॉन्स। क्लियर, देखो इस चीज़ को हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे ये जो है आप तो सभी जानते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री तो आप लोग पढ़ते हैं, तो केमिस्ट्री में हम देखते हैं कि क्या होता है, यहाँ पर ये जो है वो ऑर्बिट्स होते हैं। यहाँ पर हम मानते हैं इसको जो है वो ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये आपके पास क्या होता है, न्यूक्लियस है ना, तो इसको हम बोल देते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, ये हो गया हमारे पास न्यूक्लियस। और फिर ना जो न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते हैं जी, आपने जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में, एक वन ऑर्बिट हो गया, ये आपके पास दूसरा ऑर्बिट हो गया, इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं जी, मोशन करते हैं। ओके, इतना तो हम सब जानते हैं। ठीक, अब जो न्यूक्लियस होते हैं, देख जो एटम का जो जितने भी मास है, होल मास, संपूर्ण जो उसकी जो मास होती है ना, पूरी जो मास होती है, वो जो है न्यूक्लियस में क्या होते हैं जी, सेंटर्ड होते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियस में हम जानते हैं कि न्यूक्लियस में कौन कौन से चार्ज होते हैं, एक तो प्रोटॉन होते हैं और दूसरा जो है वो न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन में कौन से चार्ज होती है, प्लस चार्जेस होती है, और न्यूट्रॉन जो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। क्लियर, ये तो हमें मालूम है। ठीक, अब देखो तो वही बोला गया, इट इज फाउंड दैट न्यूक्लियस कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, फर्स्ट जो है प्रोटॉन्स और सेकंड जो है वो न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल्स। ओके, चलिए आप लोग को जो वीडियो है वो क्लियर दिखाई दे रहा होगा। अगर ब्लर आएगा तो थोड़ा वीडियो की क्वालिटी को आप लोग बढ़ा लीजिएगा, फिर आपको बहुत अच्छे से क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, मैं लाइन टू लाइन इसलिए आप लोग को यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपकी जो बेस है ना वो क्लियर हो। ठीक है, ऐसे मत सोचिएगा कि लाइन टू लाइन जो है वो सर जी बता रहे करके, नहीं,
यहाँ पर लाइन टू लाइन पढ़ने का और पढ़ाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको जो है वो लाइन टू लाइन बेसिक सी चीज़ें जो है आपको समझ में आए, ताकि आप जो है वो अपनी बेस को ना मजबूत बना सको। और देखो 11th-12th के जो सब्जेक्ट होता है फिजिक्स, ये आपका बेस तैयार करता है। और जैसे आप कॉलेजेस में जाओगे तो कॉलेजेस में वो क्या होता है, ये जो बेस है, आप बेस को आप कॉलेज में थोड़ा पढ़ोगे, आप उसके एडवांस को पढ़ोगे। तो जब आपका बेस ही बहुत मजबूत रहेगा ना, तो आप जो है वो एडवांस चीज़ों को पढ़ पाएंगे। इसलिए मैं लाइन टू लाइन आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके, चलिए ये बोल रहे हैं another type of particle which is present inside any atom is electron। देखो न्यूक्लियस में तो दो पार्टिकल्स जो है क्या हो गया प्रेजेंट होते हैं, एक तो आपका प्रोटॉन होता है और एक दूसरा जो है वो न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। और तीसरी जो पार्टिकल होते हैं जो कि क्या करते हैं उस एटम में होते हैं लेकिन न्यूक्लियस में नहीं होता ना, एटम्स में होते हैं लेकिन न्यूक्लियस में नहीं होता है ना, वो कहलाता है आपके पास क्या चीज जी, इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ओके, हैविंग निगेटिव चार्ज, और जिसके जो चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। विच रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस फिक्स्ड ऑर्बिट, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बस क्या होते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर ना रिवॉल्व कर, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते हैं जी, वो फिक्स्ड ऑर्बिट्स में क्या करते हैं, वो मोशन करते हैं। अ रिमार्केबल फैक्ट इज ऑब्जर्व्ड that the magnitude of negative charge possessed by any electron is exactly equal to the magnitude of positive charge on protons। ठीक है, ये जो आपको क्या बोलते हैं ध्यान देने की बात ये है कि जो हम जो ऑब्जर्व करते हैं ना जब, तो हम पाते ये हैं कि जो जितने मतलब एटम्स में जितने आपके पास क्या होते हैं निगेटिव चार्ज होते हैं ना, किसी इलेक्ट्रॉन में जितने निगेटिव चार्ज होते हैं उतने ही एग्जैक्टली इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन प्रोटॉन्स, उतने ही जो है वो उतने ही बराबर में ना, उतने ही मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड में क्या होते हैं आपका जी, प्रोटॉन्स में पॉजिटिव चार्ज होते हैं। मतलब अगर यहाँ पर मैं बोलूँ तो इसके न्यूक्लियस के चारों ओर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स जो क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, तो इसकी जो मैग्नीट्यूड होती है, इसकी जो क्वांटिटी होगी ना, मतलब जितनी आपके पास क्या होगी उस एटम में निगेटिव चार्ज होगी है ना, उतने ही क्या होता है आपके पास प्रोटॉन भी होते हैं। मतलब अगर मैं बोलूँ इसको सिंपल लैंग्वेज में है ना, तो जितने इसमें निगेटिव चार्जेस होंगे उतने ही क्या होते हैं इसमें जी, पॉजिटिव चार्जेस भी होते हैं। क्लियर हो गए यहाँ तक बातें? ठीक, अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इन एडिशन to this the number of electrons in any atom is also equal to the number of protons, बिल्कुल। so that it is clear that total amount of positive charge in any atom is equal to total amount of negative charge। वही चीजें जो है वो बार बार इस चीज को क्या कर रहे हैं, घुमा घुमा के इस चीज को कह रहे हैं, ठीक है, कि एटम में जितने जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही अमाउंट में क्या होते हैं आपका जी, जो निगेटिव चार्जेस भी होते हैं। Therefore, they neutralize each other and make an atom electrically neutral। ठीक है, इस कारण से है ना, क्योंकि जितने नंबर ऑफ निगेटिव चार्जेस है उसी के बराबर, उसी के इक्वल जो है वो नंबर ऑफ क्या चीज है आपका, पॉजिटिव चार्ज है। तो दोनों जो है वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं, और जो एटम होते हैं वो क्या हो जाता है आपका, न्यूट्रलाइज हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं कि वो जो है वो इलेक्ट्रिकली क्या हो जाता है, वो न्यूट्रल हो जाता है। हम वर्ड यूज करते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें जितने भी नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस है वो इक्वल हो जाते हैं नंबर ऑफ निगेटिव चार्जेस से। जब एक प्लस और एक माइनस रहेगा तो क्या करेगा, एक दूसरे को जो है वो कैंसल आउट कर देगा। तो कैंसल आउट करेगा तो कोई भी उसमें मतलब जो है वो एक्स्ट्रा जो है आपका पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज नहीं रहेगा। तो इस कंडीशन में हम उसको क्या बोलते हैं, उस एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक की बातें? बिल्कुल। अब जो नेक्स्ट यहाँ पर चीजें आ रही हैं, देखो हर एक चीजें आपको समझाने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक ना, और आपको बेहतर समझ में आए इस कारण से, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रॉन्स विच आर क्लोज टू द न्यूक्लियस आर कॉल्ड बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के सबसे क्लोज रहता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, है ना। जैसे इस फिगर में ये जो आपके पास क्या चीज है, न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस है, यहाँ पर आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स है ना। मतलब मैंने यहाँ पर दो ऑर्बिट को शो किया है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों ओर, ठीक ना, न्यूक्लियस के अराउंड, है ना। तो ये जो सबसे न्यूक्लियस की क्या चीज है, सबसे नजदीक है, तो ये जो है क्या कहलाता है, ये जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कहलाएगा आपका, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस टू इलेक्ट्रॉन आर वेरी स्ट्रॉन्ग, है ना। दोनों में जो फोर्स लगता है ना वो बहुत ही क्या करते हैं, पावरफुल रहता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा
क्या बोलते हैं उसको, वेरी स्ट्रांग रहता है, क्योंकि ये प्लस चार्जेस होते हैं, न्यूक्लियस जो प्लस चार्जेस होते हैं, और इसी के जस्ट पास में क्या होता है, निगेटिव चार्जेस होता है। तो बहुत ज्यादा ये अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, जो है वो न्यूक्लियस जो है बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। तो ये जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से क्या होते हैं, बंधे हुए रहते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली फोर्स क्या होते हैं जी, बंधे होते हैं। so that these electrons are tightly bound with the nucleus. As the distance increases, force of attraction decreases according to the relation F proportional to 1 by d square, है ना। जैसे जैसे क्या होगा जी, न्यूक्लियस से डिस्टेंस जो है इलेक्ट्रॉन की बढ़ती जाती है, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं बाय दिस रिलेशन, है ना, F प्रोपोर्शनल टू द 1 by d स्क्वायर। डी क्या चीज है, डी जो है वो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। तो देखो ये जो क्या चीज है जी, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू है ना, मतलब डी जो है वो नीचे है, इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस जितनी ज्यादा बढ़ेगी ये फोर्स जो है क्या होगा, उतनी ज्यादा कम होती जाएगी। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के सबसे नजदीक होगा, सबसे क्लोज होगा ना, उसके लिए जो ये फोर्स होगा सबसे ज्यादा होगा। क्लियर। लास्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड बाय अ वीक फोर्स। जो लास्ट ऑर्बिट है, जैसे मैं यहाँ पर सेकेंड ऑर्बिट को ही लास्ट ऑर्बिट बोल रहा हूँ, या फिर हो सकता है कि या फिर हम मान लें कि इसके आगे और, जैसे मान लें ये वाला है, मान लेते इस थर्ड वाले को हम लास्ट जो है वो ऑर्बिट मान रहे हैं। ठीक है, वैसे तो ऑर्बिट जो है वो KLMN करके बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर थर्ड जो ऑर्बिट है वो लास्ट ऑर्बिट है ना। तो लास्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड बाय अ वीक फोर्स। ये जो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहे हैं तो फोर्स क्या होती जा रही है, वीक हो रहा है। तो लास्ट में क्या होता है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाने के कारण जो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन पर जो है वो न्यूक्लियस बहुत ही कम फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो इस कारण से ये जो यहाँ पर जो एंड दिस इलेक्ट्रॉन कैन बी कंसिडर्ड एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इस कारण से हम जो इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और याद रखना, कंडक्टिविटी के लिए जब कंडक्शन करते हैं ना, तो यही जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंडक्शन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही हम जो है वो कंडक्शन कर पाते हैं। क्लियर। किसी भी मेटल में यही फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण उसमें जो कंडक्शन की जो प्रॉपर्टीज होती है उसमें होती है। क्लियर। एक्चुअली ट्रांसफर ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेक्स द बॉडी चार्ज। ठीक है, यही बोल रहे हैं कि ना, जब ट्रांसफर होती है इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, जो कि न्यूक्लियस से बहुत ही वीक फोर्सेस क्या चीजें कनेक्टेड होती है ना, तो वो जो है वो इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होती है तो बॉडी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। जैसे अगर मैं बोलूं यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो जो है वो क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया किसी दूसरे एटम में, है ना। तो जो एटम, ये भी याद रखना कि जैसे मान लो ये फर्स्ट एटम ए है और ये सेकंड एटम मान लेते हैं इसको क्या चीज है, बी है। ठीक है, अब ये फर्स्ट एटम से इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड एटम में जा रही है ना, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रही है तो हम इसको देंगे पॉजिटिव चार्ज, और ये जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इसको हम देंगे निगेटिव चार्ज, है ना। ध्यान देना, तो यहाँ पर हम पॉजिटिव चार्ज कह रहे हैं ना, तो क्योंकि ये दान दाता है, जैसे ये क्या चीज है, दानी है ना, दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और ये जो है वो ले रहे हैं तो ये हो जाएगा बस क्या चीज, निगेटिव चार्ज। लेकिन एक कॉन्सेप्ट और समझिएगा, यहाँ पर ये जब इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो यहाँ पास इलेक्ट्रॉन की इसके पास क्या हो रही, कमी हो रही है ना। तो कमी हो रहे हैं तो याद रखना, जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो उसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो ले रहे हैं मतलब क्या चीज, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से जिसमें जो निगेटिव चार्जेस होते हैं उसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। इस चीज को हमें थोड़ा से समझ लेना है, ठीक ना, क्योंकि ये वर्ड जो है वो बार बार यूज होगा। ठीक है, चलिए हाँ, अब आगे जो है वो हम बढ़ते हैं। ये तो चीजें आपको समझ में आ गई कि कैसे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, एक्चुअल में यही जो है वापस क्या चीज है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है, ओरिजिन ऑफ किसके, चार्ज की। ठीक ना, तो यहाँ पर कैसे चार्ज जो है वो ओरिजिन हुआ है ना, चार्ज कैसे उत्पत्ति होती है चार्ज की, इसके बारे में हमें यहाँ पर पता चल जाते हैं। ठीक है, अब हम जो है वो नेक्स्ट जो टॉपिक देखेंगे वो है आपके पास एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज होती है, नाम से जैसे स्पष्ट है इलेक्ट्रिसिटी, मैं तो इलेक्ट्रिसिटी आप लोग को बता ही दिया था क्या होता है अपने फर्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज है, वही भी हम इसमें जो है वो डेफिनेशन में पढ़े थे कि कैसे फ्रिक्शन के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसको जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा और अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू जो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके चलिए, when two substances are rubbed with each other, electrons which are relatively weakly tied to the nucleus of one substances escape and join with another substances.
ध्यान से समझिएगा, है ना। फ्रिक्शन का मतलब हमें टू सब्सटेंसेस की क्या होगी, नीड होगी, ठीक ना। तो व्हेन टू सब्सटेंसेस आर रब्ड विथ ईच अदर, जब हम क्या करते हैं, दो सब्सटेंसेस को क्या करते हैं, एक दूसरे से रब करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिलेटिवली वीकली टाइड टू द न्यूक्लियस ऑफ वन सब्सटेंस, तो जो पहले सब्सटेंस की जो वीकली जो कनेक्टेड रहते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं क्या होते हैं, जो वीकली जो टाइड होते हैं, वीकली जो बाउंडेड होता है ना, मतलब जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या करते हैं, देखो ध्यान देना, अभी हमने जस्ट पढ़ा कि जो सबसे लास्ट में जो ऑर्बिट होता है वहां के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बस क्या होते हैं, न्यूक्लियस से बहुत ही कम जो है वो मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, बहुत ही वीक फोर्स से क्या होता है, कनेक्टेड होती है ना, तो वो क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। तो जो ईच अदर हो गया, इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिलेटिवली वीकली टाइड टू द न्यूक्लियस ऑफ वन सब्सटेंस, है ना। एक पहले सब्सटेंस की जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि क्या करते हैं, न्यूक्लियस से बहुत ही कम फोर्स से क्या चीज है जी, जो है वो कनेक्टेड है, एस्केप एंड ज्वाइन विथ अनदर सब्सटेंस, वो क्या कर देता है, पहले सब्सटेंस से क्या करते हैं, वो बाहर चले जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, और किससे ज्वाइन हो जाते हैं, दूसरे जो सब्सटेंसेस है उससे ज्वाइन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं, जैसे आपके पास ए सब्सटेंस है और यहाँ पर क्या चीज है, आपका बी सब्सटेंसेस है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहरी कक्षा में, मान लो आपका लास्ट ऑर्बिट में है ना, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होगा वो जो है वो न्यूक्लियस से बहुत ही कम जो है वो फोर्स से अट्रैक्ट है ना, तो ये जो है क्या करेगा, ये जो है वो ट्रांसफर होकर दूसरे सब्सटेंसेस में क्या करेगा, वो मूव कर जाएगा, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं, ठीक। अब उसके बाद कहाँ चले गया, हाँ, दैट इज electrons are transferred from the material whose work function is lower to the material whose work function is higher, है ना। अब यहाँ पर ये चीजें बोल रहा है, क्या चीज, वर्क फंक्शन, ठीक ना। ये वर्क फंक्शन क्या चीज होते हैं, है ना। तो आपको जो है वो सबसे पहले देखो, अब इस लाइन को आपने पढ़ा, ठीक ना, इस लाइन को आपने पढ़ा कि भैया वर्क फंक्शन यहाँ पर क्या चीज आ गया, वर्ड यहाँ पर यूज हो रहा है। अब आपको अगर वर्क फंक्शन ही मालूम नहीं है तो आप जो है इसको पढ़ोगे तो क्या होगा कि आप उसको रट रहे हो। लेकिन अगर आपको वर्क फंक्शन का एक्चुअल मीनिंग पता है, मतलब आपको समझ में आता है कि वर्क फंक्शन क्या चीज है, तब आप जो है वो लाइन को भी अच्छे से क्या कर पाओगे, समझ पाओगे, है ना। तो देखो वर्क फंक्शन क्या चीज होता है, वर्क फंक्शन होता है कि किसी भी सब्सटेंस से वन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कराने के लिए, किसी भी सब्सटेंस की जो सरफेस होता है ना, सरफेस से जो है वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कराने के लिए, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी हमें एनर्जी की नीड होती है, जितनी हमें एनर्जी जरूरत होती है ना, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, उस सब्सटेंस की वर्क फंक्शन बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक की बातें। जैसे हम ए सब्सटेंस है, यहाँ से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, तो इसको यहाँ से निकालने के लिए जितनी एनर्जी इस ए सब्सटेंस को लगेगा, वो जो है वो इसकी क्या कहलाएगी, वर्क फंक्शन कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जिसकी वर्क फंक्शन लो होगी, जैसे मान लेते हैं कि देखो जिसकी वर्क फंक्शन लो होगी, इसका मतलब क्या चीज है, वर्क फंक्शन लो होगा मतलब कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कम एनर्जी की आवश्यकता होगी, ठीक है। और जिसकी जो वर्क फंक्शन होगी हाई, मान लेते हैं इसकी जो है हाई है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें क्या होगी, हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से क्या कर रहे हैं, निकल पा रहे हैं। तो यहाँ से तो जिसकी लो वर्क फंक्शन होती है वहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल कर दूसरे सब्सटेंस में क्या कर सकते हैं, जा सकता है, ठीक है। तो यही चीज हमें यहाँ पर बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मटेरियल हुज वर्क फंक्शन इज लोअर टू द मटेरियल हुज वर्क फंक्शन इज हायर, है ना। तो जिस सब्सटेंस की जो वर्क फंक्शन है वो लो होती है, उस सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल कर कहाँ पर जाता है, वो जो है वो दूसरे सब्सटेंस में जाता है। क्लियर। आई होप यू कि मैं आप लोग को बताने में सक्षम हो पा रहा हूँ कि ये सब चीजें कैसी एक दूसरे से कनेक्टेड है और कैसे जो है वो एक काम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, हाँ, अब उसके बाद आपके पास आगे आते हैं कि कहाँ फंसते हैं, हाँ, इन दिस वे वन सब्सटेंस लॉसेस इट्स फ्री इलेक्ट्रॉन विच इज गेन्ड बाय अनदर। बिल्कुल यहाँ से हमें समझ में आ गया कि जो पहला जो सब्सटेंस है, इनमें से जो एक सब्सटेंस है जो कि क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो दे रहा है, तो अपना क्या कर रहा है, वो लॉसेस कर रहा है अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, है ना। और विच इज गेन्ड बाय अनदर, और उसको जो है वो कोई दूसरे से सब्सटेंस यानी कि जो बी सब्सटेंस था वो जो है वो गेन कर रहा है, यानी कि वो एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। दिस रिजल्ट in decrease of negative charge in one
वन एंड एट द सेम टाइम इंक्रीज ऑफ निगेटिव विद सेम अमाउंट इन अदर सब्सटेंसेज। जैसा कि मैं आपको बताया था कि जो प्लस चार्जेस मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, है ना, जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला तो ये क्या हो जाएगा, प्लस चार्जेस हो जाएगा, और ये जो है एक्सेप्ट किया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस चार्जेस। लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे, इस कारण से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम हो जाती है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, अधिकता यानी कि इंक्रीज हो जाती है। क्लियर? तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, therefore the first become positively charged and the second becomes negatively charged substances। क्लियर? यहाँ पर मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब हम देखते हैं एग्जांपल्स देखेंगे कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल क्या क्या चीज होती है। ठीक है, चलिए, जैसे फर्स्ट इसमें एग्जांपल, जैसे व्हेन ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ, फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ ग्लास रॉड लीव्स द रॉड एंड जॉइंट विद सिल्क। होता क्या चीज है, जब हम ग्लास रॉड को क्या करते हैं, सिल्क क्लॉथ के साथ हम क्या करते हैं, उसको रब करते हैं, है ना। ये हमारे पास ग्लास रॉड हो गया, ये ग्लास रॉड हो गया, है ना। इसको जब हम क्या करते हैं, सिल्क क्लॉथ के साथ, ठीक ना, सिल्क क्लॉथ के साथ जो है वो रब करते हैं। तो रब करने से क्या होता है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, ग्लास में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रांसफर होकर किसमें आ जाते हैं जी, सिल्क क्लॉथ में आ जाते हैं। तो ग्लास से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, इसलिए ग्लास में कौन सा चार्ज जनरेट होगा, प्लस चार्ज जनरेट होगा, और सिल्क में कौन सा चार्ज जनरेट होगा, निगेटिव चार्ज जनरेट होगा। और यहाँ पर ये फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम जो ग्लास में क्या कर रहे हैं, सिल्क क्लॉथ को रब कर रहे हैं। क्लियर? तो जब दो चीजें जो है आपस में क्या करते हैं, आपका रब करते हैं, है ना, तो वही तो आपका फ्रिक्शन कहलाता है। क्लियर? तो ये चीज हो गया, है ना। तो यहाँ पर हो गया कि देयरफॉर ग्लास रॉड बिकम्स पॉजिटिव एंड सिल्क क्लॉथ निगेटिव। क्लियर? सेकंड एग्जांपल है वेन एन एबोनाइट रॉड, है ना, ये रॉड के ऊपर भी डिपेंड करते हैं ना। जैसे अभी क्या था, ग्लास रॉड था, तो ग्लास रॉड में आपका पॉजिटिव चार्ज जो है वो जनरेट हो जाता है। वैसे अगर सेकंड एग्जांपल में देखो तो वेन एन एबोनाइट रॉड इज रब्ड विथ वुलन क्लॉथ, रॉड गेन्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द क्लॉथ एंड बिकम्स निगेटिव, एज ए रिजल्ट वुलन क्लॉथ बिकम्स पॉजिटिव, है ना। इसी की जगह अगर हम क्या लेते हैं, एबोनाइट की रॉड ले लेते हैं, ठीक ना, एबोनाइट की रॉड आती है ना, इसको अगर हम ले लें एबोनाइट की रॉड को, और इसको जो है वो अगर हम वूलन क्लॉथ से क्या करते हैं, रब करते हैं, है ना, तो होता क्या चीज है कि यहाँ से वूलन क्लॉथ से जो चार्ज होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, वो निकल कर कहाँ पे जाते हैं, एबोनाइट में जाता है। तो वूलन क्लॉथ क्या हो जाता है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, प्लस चार्ज जनरेट हो जाता है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, ये माइनस चार्ज जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो वुलन है वो क्या चीज, आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और जो एबोनाइट की जो रॉड होते हैं उसमें निगेटिव चार्ज है वो जनरेट हो जाती है। क्लियर? इट इज टू बी नोटेड दैट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रबिंग whatever positive charge is produced on one substances and equal amount of negative charge is produced on the other substances। हाँ, ये चीजें हम ध्यान देते हैं कि जब हम क्या करते हैं, रब करते हैं ना, जब हम ये जो रबिंग वाली जो प्रोसेस होती है, इसमें जितना आपके पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होती है ना, उतनी ही अमाउंट में क्या होता है, निगेटिव चार्ज भी जनरेट होती है, जैसा कि हम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी यानी कि इससे पहले जो है डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर? अब हम कुछ जो है वो अपनी डेली लाइफ में जो एग्जांपल्स हैं ये फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का, उसके एग्जांपल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, फॉलोइंग आर सम एग्जांपल्स ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब जो ये 4-5 जो एग्जांपल अब जो आ रहे हैं, ठीक ना, ये हमारी डेली लाइफ से जुड़ी हुई जो एग्जांपल्स है। देखो, व्हेन वी पुट स्वेटर और सिंथेटिक क्लॉथ ऑफ, some sound is produced with sparks. Hair on our body get attracted towards these sparks. एकदम ये जो है डेली लाइफ की चीजें हैं कि जैसे हम ठंड के दिन में क्या करते हैं, जब हम अपने स्वेटर या सिंथेटिक क्लॉथ को क्या करते हैं, उतारते हैं, ठीक ना, उतारते हैं, तो होता क्या चीज है कि जो हमें जो है वो कुछ साउंड सुनाई देता है विथ स्पार्क्स, चिंगारी निकलते हुए क्या करता है, हमें कुछ साउंड सुनाई देता है। ये सबने जो है वो फील किया होगा, है ना। ये आपका स्वेटर्स में भी हो गया, और जब हम सोते हैं तो ऊन का जो कंबल होता है ना, उसको हम जब क्या करते हैं, उसको जब हम ढकते हैं अपने शरीर से, और जब हम उसको देखते हैं अंदर में, तो होता क्या चीज है, वहां पर जो है ना साउंड के साथ में, मतलब जो साउंड प्रोड्यूस्ड होता है विथ स्पार्क, वहां पर हमें चिंगारी दिखाई देते हैं। ठीक है, वो क्यों होता है,
और उसके बाद देखो क्या बोल रहे हैं कि हेयर ऑन आवर बॉडी गेट अट्रैक्टेड दियर दिस स्पार्क, है ना, जो हमारी बॉडी की जो बॉडी में जो छोटे छोटे बाल्स हैं, है ना, हेयर हैं, वो क्या करते हैं, वो जो है वो इस चिंगारी को, इस स्पार्क की ओर क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये किस कारण से होता है, ये फ्रिक्शनल के कारण होता है। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इसी को बोलते हैं कि इसमें जो स्वेटर और हमारे शरीर है ना, हमारी जो बॉडी है, उन दोनों में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। तो फ्रिक्शन होने के कारण ही स्वेटर से क्या होता है, आपका चिंगारी जो है वो निकलती है इस साउंड के साथ। ठीक है, सेकेंड जो एग्जाम्पल देखो, वेन प्लास्टिक चेयर आर रब्ड विथ क्लोथ्स गेट चार्ज, है ना। ये देखो यहाँ पर भी एकदम जो है वो आपका डेली लाइफ से रिलेटेड ही होता है, आपका डेली लाइफ का एग्जाम्पल है कि जब हम क्या करते हैं, प्लास्टिक चेयर को क्या करते हैं, रब करते हैं किसी क्लोथ से, ठीक ना, तो क्या होता है, क्लोथ जो है वो चार्ज हो जाता है। जो कपड़े जो होते हैं ना, जिससे हम क्या करते हैं, उस चेयर को हम क्या करते हैं, रब करते हैं, वो उस क्लोथ में क्या होता है, चार्ज जनरेट हो जाते हैं। क्लियर। थर्ड एग्जाम्पल देखो क्या बोल रहे हैं, वाइल ओपनिंग द डोर ऑफ अ कार, ठीक ना, कभी कभी क्या होता है, ये हर हमेशा नहीं होता, लेकिन कभी कभी अचानक जो है महसूस होता है क्या, कि जब हम कार की जो डोर है उसको ओपन करते हैं तो हमें सम टाइम वी फील अ शॉक, हमें कुछ कई बार क्या होता है, झटके महसूस होते हैं, शॉक लगते हैं, है ना। तो ये जो है आपके पास क्या, किस कारण से हो रहा है, ये सब जो है फ्रिक्शंस के कारण हो रही है। तो देखो जब हम डेली लाइफ के एग्जांपल्स को पढ़ते हैं तो कितना इंटरेस्टेड लगता है अपना फिजिक्स जो है वो, कि कैसे डेली लाइफ में ये चीजें हो पाती है, होती हैं। ठीक है, फोर्थ एग्जाम्पल देखो क्या बोल रहे हैं कि टायर्स ऑफ एरोप्लेन गेट चार्ज एट द टाइम ऑफ लैंडिंग ऑन ग्राउंड। ठीक है, जब वो लैंडिंग करते हैं तो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा मतलब पावरफुल, मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली क्या करता है वो, अर्थ मतलब जो ग्राउंड से क्या करते हैं, बहुत ज्यादा वो फ्रिक्शन करते हैं। ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन अर्थ एंड टायर्स सो दैट द टायर्स आर मेड स्लाइटली कंडक्टिंग, इस कारण से हम क्या करते हैं, उसके जो टायर्स होते हैं ना, जो एरोप्लेन के जो टायर होते हैं, उसको स्लाइटली कंडक्टिंग यानी कि हल्का सा कंडक्टिंग बनाया जाता है। एंड दस द चार्ज इज ट्रांसफर टू द अर्थ। ठीक है, और जिसके कारण जो चार्ज होते हैं ना, जो जनरेट होते हैं उस फ्रिक्शन के कारण, उसमें जो चार्ज होते हैं वो किस में चले जाते हैं जी, अर्थ में ट्रांसफर हो जाते हैं। क्लियर। लास्ट जो एग्जांपल है फिफ्थ, वो क्या है, इफ वी आयरन अ लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ व्हाइट पेपर, है ना, हम क्या करते हैं, एक लॉन्ग स्ट्रिप ले लेते हैं व्हाइट पेपर को, उसको हम क्या करते हैं, आयरन करते हैं, देन देन इट गेट्स इलेक्ट्रीफाइड। तो हम पाते हैं कि जो वो पेपर है ना, वो पेपर क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रीफाइड, यानी कि उसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। नाउ इफ दिस स्ट्रिप बी होल्ड नियर द टेलीविजन स्क्रीन इट गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द स्क्रीन। बेसिक सी, अगर जो क्या बोलते हैं, जिसने भी ये सब महसूस किया होगा ना, वो बहुत अच्छे से समझ पा रहा होगा कि कैसे ये काम करता है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर होता क्या चीज है, जो वो पेपर को हम जब टीवी स्क्रीन के सामने ले जाते हैं ना, तो क्या करते हैं, वो जो स्क्रीन जो है वो उस पेपर को क्या करते हैं, अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस पांचों एग्जाम्पल से, इस 5 एग्जाम्पल से आपको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा, ऐसा मैं आप लोग से उम्मीद कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मतलब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इससे आगे की क्लास, इसके आगे की टॉपिक्स को करेंगे, है ना। अब आज के लिए जो है इतना ही करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट के टॉपिक में, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम जो है वो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।